दोस्तों, महाराजा साहब तो अपना राजपाट लेकर चले गए, मगर पायलट साहब के प्लेन की क्रैश लैंडिंग हो गई। अब पायलट साहब का प्लेन क्यों क्रैश लैंड हुआ है, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मगर इससे पहले दोस्तों, स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह की राजनीति और देश विदेश से जुड़ी हुई समसामयिक घटनाओं को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद सचिन पायलट वो अगले बड़े नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी से जा चुके हैं। आप कहेंगे कि सचिन पायलट अभी कांग्रेस पार्टी से नहीं गए हैं, अभी उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की है और पार्टी ने भी उन्हें अभी तक नहीं निकाला है। तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, कागज पत्तर में भले ही अभी भी वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बाकी कांग्रेस दफ्तर से उनके पोस्टर उतरने के बाद ही यह स्पष्ट हो चुका था कि अब सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी से निकाला जा चुका है। और सचिन पायलट भी भले ही ये बयान दे रहे हों कि वो अभी भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, अभी उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, पर ठीक है, वो ये जानते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी में उनकी भूमिका समाप्त हो चुकी है। अब केवल आधिकारिक ऐलान भर की देरी है। देखिए पहले कौन ऐलान करता है, कांग्रेस पार्टी या सचिन पायलट। दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट दोनों ही कांग्रेस के बड़े नेता हैं। दोनों ही के पिता कांग्रेस पार्टी में थे और बड़े नेता थे। दोनों ही नेता अपने अपने पिता की लेगेसी संभाल रहे हैं। दोनों ही नेता युवा हैं। दोनों ही नेताओं ने पिछले विधानसभा चुनाव में खूब मेहनत की थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में इन दोनों ही नेताओं की अपने अपने राज्यों में अहम भूमिका थी। दोनों ही नेता मुख्यमंत्री बनने से चूक गए और दोनों ही नेताओं की अपने अपने प्रदेश में अपने सीनियर नेताओं से नहीं बन रही थी। इसलिए दोनों ही नेताओं ने लगभग कांग्रेस छोड़ दी है। लगभग इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि सचिन पायलट की अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। दोनों ही नेताओं में इतनी सारी समानता होने के बावजूद दोनों नेताओं के बीच में एक असमान बात आपको दिखाई देगी कि एक ओर जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ने के बाद अधिक मजबूत और प्रभावी नेता नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ने के बाद काफी कमजोर और असहाय नजर आ रहे हैं। दोस्तों, 2-3 दिनों की उठापटक के बाद अब प्रश्न यह है कि सचिन पायलट कांग्रेस से तो चल दिए, पर चलने के बाद वो पहुंचे कहां? हमें तो उनका ठिकाना नजर नहीं आ रहा है। आज सचिन पायलट की स्थिति समुद्र के बीच में खड़ी उस नाव की तरह है जिसने एक किनारे से चलना तो शुरू कर दिया है, मगर बीच समुद्र में जाकर खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि उसको यही नहीं पता कि उसको जाना कहाँ है, उसकी मंजिल कहाँ है। इसलिए वो नाव बीच समुद्र में जाकर खड़ी हो गई। आगे का रास्ता ही नहीं जान पड़ रहा है क्योंकि उसे मंजिल का पता ही नहीं है। कमोबेश ऐसी ही स्थिति आज सचिन पायलट की है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें करना क्या है, जाना कहाँ है। एक तरफ वो कहते हैं कि कुछ नेता मुझ पर भाजपा में जाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि मैं अभी भी कांग्रेस का सदस्य हूँ, मैं भाजपा में नहीं जा रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं जाते, हरियाणा में होटल में बैठे रहते हैं। आप भाजपा में जा नहीं रहे हैं, कांग्रेस की मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो आप करोगे क्या? क्या कोई तीसरा रास्ता बनाना चाह रहे हैं? अपनी नई पार्टी बनाना चाह रहे हैं? आप क्या करना चाह रहे हैं आखिर? दोस्तों, सचिन पायलट की विडंबना ही यही है कि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें जाना कहाँ है, उनका लक्ष्य क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, वो चले कहाँ थे और क्यों चले थे। क्या आप अशोक गहलोत की सरकार गिराने के लिए निकले थे? क्या आप भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए निकले थे, या कांग्रेस पार्टी में ही रहकर अशोक गहलोत को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे? आखिर आप चाह क्या रहे थे? इतनी दुविधा क्यों? दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या हेमंतो विश्व शर्मा, ये भी कांग्रेस पार्टी के बहुत प्रभावी नेता थे और वर्षों तक इन्होंने भी पार्टी के लिए बहुत काम किया था। मगर जब इनको यह महसूस हुआ कि इनका अपमान हो रहा है तो इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के फोरम में अपनी बात उठाई। मगर जब ये बात इन लोगों के समझ में आ गई कि अब कांग्रेस पार्टी में इन लोगों की सुनवाई नहीं है और अब कांग्रेस पार्टी में वो सम्मान नहीं मिलेगा, तो इन्होंने भी अपना रास्ता अलग चुन लिया। मगर सचिन पायलट और इन नेताओं में अंतर इतना है कि इन लोगों के मन में कोई असमंजस नहीं था। इन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि इन्हें अब करना क्या है। इन्होंने बीजेपी से बार्गेन किया, एक बढ़िया डील की और बीजेपी में जाकर शामिल हो गए।
और सिर्फ शामिल नहीं हुए, बीजेपी में आज ये बड़े सम्मान से हैं और ताकतवर भी हैं। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट ये निर्णय ही नहीं ले पाए, पूरा मन ही नहीं बना पाए कि उन्हें कांग्रेस छोड़ना है भी कि नहीं, क्योंकि जैसा कि हम सब जान रहे हैं, अशोक गहलोत शुरू से ही उन पर भारी पड़े हैं। पहले मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और पार्टी में लगातार उनकी उपेक्षा की जा रही थी और अशोक गहलोत ऐसा माहौल ही बना रहे थे जिससे सचिन पायलट या तो खुद पार्टी छोड़ दें या उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए, और अंततः गहलोत साहब सफल हो गए। अब पायलट साहब फंस गए हैं दुविधा में, अब करें तो करें क्या, क्योंकि अगर इतनी छीछा लेदर के बाद कांग्रेस में लौटते हैं तो बेइज्जती सहनी पड़ेगी। अशोक गहलोत रोज उनका अपमान करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी उनकी बात नहीं सुनेंगे। जिन विधायकों को ये लगता था कि सचिन पायलट बड़े नेता हैं और हम उनके पीछे खड़े हो सकते हैं, उनके बीच इमेज खराब होगी। अब उन विधायकों को भी डर लगेगा उनके साथ खड़े होने में। अब वो भी पाला बदलकर अशोक गहलोत की ही शरण में चले जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई अशोक गहलोत ही बड़े नेता हैं, उन्हीं के साथ भविष्य सुरक्षित है। इनके साथ गए तो अगली बार टिकट भी नहीं मिलेगा पार्टी का, और पार्टी आला कमान भी यह समझ जाएगा कि गहलोत को ही ज्यादा तवज्जो देना है। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट की बीजेपी से भी मोलभाव करने की गुंजाइश घटती जा रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया वैसे भी पार्टी में अपना कंपटीटर नहीं चाहती। मान लो बीजेपी आला कमान से ये मोलभाव करते भी तो वहां भी गुंजाइश खत्म होती जा रही है, क्योंकि बीजेपी को भी ये लगने लगेगा कि जब विधायक ही नहीं है इनके साथ तो फिर किस बात का मोलभाव। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई उनका चेहरा देखकर या उनके नाम की वजह से महत्व नहीं मिला है, बल्कि महत्व इसलिए मिला है क्योंकि उनके मन में कोई दुविधा नहीं थी, वो अपने विधायक लेकर पार्टी में आने के लिए तैयार थे। यहाँ सचिन पायलट मन ही नहीं बना पाए कि उनको बीजेपी के साथ जाना है कि नहीं। इसी दुविधा का परिणाम है कि पहले दिन जो खबर आ रही थी कि उनके साथ 18 से 20 विधायक गए हैं और अगले दिन 10 और कुल मिलाकर 30 विधायक हैं, वो आंकड़ा आज 12 से 15 विधायक तक रह गया है। कुछ विधायक जो आ भी रहे थे वो भी लौट गए। उन्होंने सोचा कि जब इन्हीं का मन दुविधा में है तो हम ही अपनी विधायकी दांव पर क्यों लगाएं। अशोक गहलोत के साथ रहने पर कम से कम 5 साल विधायकी तो बची रहेगी, और अब अशोक गहलोत ने तो मंत्रिमंडल विस्तार की भी घोषणा कर दी है, तो अब तो और लालच बढ़ गया है इन विधायकों के मन में। अब तो और नहीं आएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत ज़्यादा से ज़्यादा असंतुष्ट विधायकों को एडजस्ट कर लेंगे। कुल मिलाकर सचिन पायलट अटक गए बीच मझधार में, ना घर के रहे ना घाट के। दोस्तों, वैसे तो रावण एक बुरा आदमी था, मगर उसने एक ज्ञान की बात कही थी जो हम सभी के काम आ सकती है। दोस्तों, जब जगने के बाद कुंभकर्ण ने रावण से ये कहा कि भैया ये किससे दुश्मनी ले ली, ये तो स्वयं भगवान है, तब रावण ने कुंभकर्ण से कहा था कि भाई मन में अगर कोई शंका है, अगर लक्ष्य स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो रणभूमि में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जाओ जाकर फिर से सो जाओ, क्योंकि आधे अधूरे मन से जाने से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो दोस्तों, रावण से ये बात भी सीखने लायक ही थी। सचिन पायलट ने अगर इस बात का ध्यान रखा होता तो शायद आज परिस्थितियां कुछ और होती। भले अशोक गहलोत की सरकार गिरती या न गिरती, मगर सचिन पायलट जरूर एक मजबूत और बड़े नेता बनकर निकलते। खैर चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। सचिन पायलट ने अभी कोई घोषणा तो नहीं की है, देखिए हो सकता है 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं उनका अगला रास्ता क्या होगा। तब तक हम इंतजार करते हैं। बाकी दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें। यह वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।